लॉकडाउन का कल आखिरी दिन है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,150 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 308 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 796 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक दिन में 141 लोग रिकवर हुए हैं। कार्गो मूवमेंट के लिए परमिट की जरूरत नहीं। आटा, दाल और खाने के ऑयल की सप्लाई में कोई बाधा न हो, इसे लेकर भी निर्देशित किया गया है। देश भर में कोरोना संक्रमित राज्यों की लिस्ट में 5वें नंबर पर एमपी। आज 32 नए मरीज मिले, 60 से ज्यादा रिकवर हुए। एमपी में कोरोना का आंकड़ा 610 के पार। अब तक 45 लोगों की मौत, जबकि इंदौर और भोपाल हॉटस्पॉट। मंदसौर में साइलेंट कोरोना का मामला सामने आया है। 24 साल की युवती बिना कोई लक्षण दिखे कोरोना पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स बोले स्वस्थ लोगों में भी सोशल डिस्टेंसिंग करें। रायसेन में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद इलाज के लिए तीनों को भोपाल एम्स रेफर किया गया। अब जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 4 हो गया है। उज्जैन में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25 पहुंच गई है। इंदौर में 21 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर अब तक 327 पहुंच गई है। इंदौर में 2 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। आपको बता दें, दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया। इंदौर में कोरोना से जंग में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी मैदान में कूद गए हैं। पटवारी ने राऊ में कई कॉलोनियों को सैनिटाइज करवाया। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार से मांग की कि कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का इलाज हो। पटवारी ने सीएम को भी क्वारंटाइन रहने की सलाह दी। सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना को लेकर मीडिया से बात की और कहा कि किसानों की फसल खरीदी की व्यवस्था सरकार करेगी। भोपाल में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। राजधानी के कई इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हरदा जिले में 15 अप्रैल से खरीदी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। इसके लिए 155 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। मंदसौर में गुटखा पर बैन लगा दिया गया है। गुटखा खाने से कोरोना संक्रमण का हवाला देकर कलेक्टर ने बैन लगाया। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने स्कूलों को मार्च अप्रैल की फीस न लेने के आदेश जारी किए हैं। इससे बच्चों के परिजनों को राहत मिली है। नागपुर में जबलपुर के रहने वाले 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सभी तबलीगी जमाती बताए जा रहे हैं। जानकारी लगने पर जबलपुर प्रशासन ने सभी के परिजनों को होम क्वारंटाइन किया है। सीधी के बहरी में पटवारी का शराब के नशे में किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन करते हुए वीडियो वायरल हुआ। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। पटवारी सस्पेंड कर दिया गया है। छतरपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन पहचान शुरू किया है। ऑपरेशन पहचान का मकसद खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की पहचान करना है। लापरवाही के चलते कोरोना के संक्रमण को आमंत्रण देने वाले 2 और मरीजों पर एफआईआर दर्ज होगी। ये आदेश जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने पुलिस को दिए हैं। आपको बता दें, आरोपी सरेआम बाजार में घूमते नजर आए थे। जबलपुर सांसद पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्ष को कोरोना संकट काल में भी राजनीति सूझ रही है। वहीं राकेश ने केंद्र सरकार के कार्यों की तारीफ की। छिंदवाड़ा में कोरोना को लेकर जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई। इसमें हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम के निजी सहायक संजय श्रीवास्तव की मौजूदगी के चलते विरोध हुआ। भोपाल में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जन्मदिन पर होर्डिंग न लगाने की अपील की है। साथ ही कहा है कि कार्यकर्ता शुभकामनाओं की जगह जनसेवा करें। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सीएम शिवराज से अपील की है कि मौत होने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को शहीद का दर्जा मिले और जो स्वास्थ्य कर्मी लगातार काम कर रहे हैं उन्हें पीपीई किट उपलब्ध करवाई जाए। शिवपुरी में कोरोना को देश से भगाने के लिए 2 बच्चे गणेश वंदना कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे कोरोना को भगाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कोरोना की आफत के बीच एक राहत भरी खबर। राज्य सरकार को 14,237 करोड़ ज्यादा का कर्ज मिल सकेगा। इसका इस्तेमाल वेतन और पेंशन के लिए किया जाएगा। 3 कोरोना संक्रमितों को रीवा शिफ्ट करने पर कांग्रेस की आपत्ति के बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सीएम शिवराज से फोन पर बातचीत की और कहा कि संक्रमण फैल सकता है। प्रदेश में 15 अप्रैल से गेहूं की खरीदी होनी है। इसे लेकर गुना में जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसे लेकर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। बुरहानपुर में कोरोना को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है। शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने गांवों की नाकेबंदी कर दी है। भोपाल जेल में 3000 कैदियों को सुबह और शाम आधा ग्लास स्पेशल काढ़ा दिया जा रहा है। ये स्पेशल काढ़ा तुलसी, हल्दी, काली मिर्च और अदरक से तैयार किया गया है।
धार के मनावर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मनावर इलाके में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। फील्ड पर तैनात मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों की कोरोना से सुरक्षा के लिए एसएएफ की 7वीं बटालियन ने एक स्पेशल बॉक्स तैयार किया है। इस बॉक्स के जरिए जवानों के सामान को सैनिटाइज किया जा रहा है। बुरहानपुर के कोपनार गांव में लॉकडाउन में युवक को तफरी करना महंगा पड़ गया। पुलिस के आने पर भागने की कोशिश के दौरान युवक घर की दूसरी मंजिल से कूद गया। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन जारी है। सूरजपुर में दूसरे राज्यों और जिलों के 631 मजदूरों को जिले में अलग अलग जगहों पर आश्रम बनाकर आश्रय दिया गया है। जिला प्रशासन इन पर नजर बनाए हुए है। भोपाल से चला कोरोना संदिग्ध का शव नरसिंहपुर बॉर्डर से कलेक्टर ने लौटा दिया है। हालांकि इसके बाद संदिग्ध का शव लेकर पहुंचे वाहन से संक्रमण की संभावना के चलते गाडरवाड़ा के करीब 20 अधिकारी कर्मचारी होम क्वारंटाइन पर हैं। कोरोना संकट के बीच 15 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। सीएम शिवराज ने इसका ऐलान किया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। जबलपुर में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ने के चलते सीएमएचओ सराफा इलाके में उतरे और लोगों से ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी ली। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए रासुका आरोपियों को सतना भेजने पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसा करने से कोरोना संक्रमण दूसरे जिलों में फैलेगा। आपको बता दें कि जिन आरोपियों को सतना भेजा गया उनमें से एक कोरोना संक्रमित पाया गया। इंदौर के चोरल में फंसी विदेशी युवतियों को कर्फ्यू पास दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय से चर्चा के बाद उन्हें यह पास दिया गया है। उमरिया में अखड़ार गांव के रहने वाले अमीन मोहम्मद नाम के युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने की खबर लगते ही हड़कंप मच गया। डॉक्टर्स ने परिवार के 6 सदस्यों की जांच की। मंडला में कोरोना वायरस की जंग में लॉकडाउन के दौरान जिलेवासियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर फूल बरसाकर उन्हें सलाम किया। सीहोर के रेहटी स्थित प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में मां विजासन के मंदिर परिसर में 8 दुकानें जलकर स्वाहा हो गईं, लेकिन लॉकडाउन के चलते मंदिर बंद था, लिहाजा कोई जनहानि नहीं हुई। नरसिंहपुर के झिकोली चेक पोस्ट पर लगे कोरोना योद्धा दल में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों का दर्द सोशल मीडिया पर निकल पड़ा। यहां ड्यूटी करने वाले एक शिक्षक ने व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप में अपनी भूख का दर्द लिखा है। आगर मालवा का संतरा बम्पर पैदावार होने के बावजूद इन दिनों कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में बेकार हो रहा है। आपको बता दें, अकेले आगर मालवा में लगभग 35,000 हेक्टेयर पर संतरा उत्पादन होता है। इसकी मांग देश भर के अलावा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी होती है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमित 2 मरीजों को भर्ती किया गया। इसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। शिवपुरी के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना से जंग जीत गए, लेकिन पड़ोसियों के दुर्व्यवहार के चलते अब दीपक और उनका परिवार अपना घर बेचने के लिए मजबूर है। दीपक ने घर के बाहर मकान बेचना है का बोर्ड लगा दिया। दीपक का कहना है कि पड़ोसी उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इंदौर के जिस चाटपट्टी बाखल में मेडिकल की टीम पर हमला हुआ था, स्वास्थ्य विभाग की टीम का वहीं पर स्वागत हुआ है। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिसकर्मियों का ताली बजाकर स्वागत किया। कोरोना संक्रमण की जांच बीएमसी सागर में सोमवार से शुरू होगी। बीएमसी सागर में रोजाना 90 कोरोना मरीजों की जांच हो सकेगी। टीकमगढ़ में लॉकडाउन के समय बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष घर में रहकर अपने बच्चों की हेयर कटिंग कर रहे हैं और लोगों से बाहर न निकलने की अपील कर रहे हैं। सीहोर में समाजसेवी अखिलेश राय मदद के लिए आगे आए। उन्होंने अपनी तरफ से शहर को सैनिटाइज करने के लिए उपयोगी महंगे केमिकल सोडियम हाइपोक्लोराइड की 2000 लीटर की मात्रा नगर पालिका परिषद को निःशुल्क दी है। वकील शिवेंद्र उपाध्याय ने सतना से रीवा लाए गए कोरोना संक्रमित मरीजों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके तहत रीवा लाने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अपील की गई है। बुरहानपुर में बेजुबानों की मदद के लिए समाजसेवी सामने आए हैं। समाजसेवी मवेशियों के लिए चारे और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। छतरपुर में लॉकडाउन के दौरान धड़ल्ले से बेची जा रही देसी शराब का वीडियो वायरल होने के बाद आबकारी विभाग ने देसी शराब फैक्ट्री पर दबिश दी। करीब 5 लाख की शराब यहां से जब्त की गई है। दतिया में कियोस्क सेंटर पर लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31 है। इसमें से 10 ठीक हो गए हैं, जबकि 21 का इलाज जारी है। सभी 21 कोरबा के कटघोरा से हैं। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान बीएसयूपी कॉलोनी में सब्जी वाले के आने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी और तलवारबाजी हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना ड्यूटी में लापरवाही पर एक्शन हुआ है। एक एएसपी, 3 इंस्पेक्टर समेत 5 पर गाजगिरी है। सभी को पीएचक्यू अटैच किया गया।
रायपुर में साइंस कॉलेज मार्केट को रावण भाटा शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए प्रशासन ने फैसला लिया। कोरबा में कोरोना संक्रमित इलाके में 2 युवकों ने घुसने की कोशिश की। पुलिस ने युवकों पर मामला दर्ज कर लिया है। बालको नगर पुलिस ने पूरी कार्रवाई की। कोरबा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए शहर को 6 सेक्टर में बांटा गया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा में ग्रामीणों के राशन को नक्सलियों ने लूट लिया। आपको बता दें कि ग्रामीणों को 2 महीने का राशन मिला था। छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच पर बड़ा संकट पैदा हो गया। राज्य सरकार ने रैपिड जांच किट का टेंडर तकनीकी कारणों का हवाला देकर निरस्त कर दिया। कोरोना को लेकर बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग एक कदम आगे बढ़कर काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग सिर्फ सेट स्टैंडर्ड में काम करने के बजाय पूरे शहर में एक एक घर जाकर सभी जानकारी इकट्ठा कर रहा है। कार्गो विमान से मेडिकल सप्लाई रायपुर पहुंची है। आपको बता दें, तीसरी बार दिल्ली से मेडिकल सप्लाई भेजी गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट में कोरोना टेस्ट लैब खोलने को लेकर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि 3 दिन के अंदर केंद्र कोरोना टेस्ट लैब खोलने की अनुमति दे। धमतरी में लॉकडाउन के बीच लोग बदमाशी से बाज नहीं आ रहे। यहां प्रशासन ने 2 एम्बुलेंस से यात्रियों को ले जाते हुए पकड़ा और ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार किया है। कवर्धा में जिला अस्पताल सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है। इसमें डॉक्टर, मरीज और उनके परिजनों को लाभ होगा। कांकेर जिले के दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से विधायक शिशुपाल सोरी ने वीडियो कॉल कर बात की, मदद का भरोसा दिया। आपको बता दें, जिले के सैकड़ों मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। के संकट से निपटने के लिए वॉल्टियर रेल मंडल ने 40 बोगियों का एक आइसोलेशन कोच तैयार किया है। आपदा की घड़ी में इसके चलते मदद मिल सकेगी। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर जागरूकता शिविर के नाम पर सभा करने पर विधायक इंदर मंडावी घिरते जा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने एफआईआर की मांग की है। कोरोना से निपटने के लिए जगदलपुर जिला प्रशासन ने मॉकड्रिल की है। मॉकड्रिल कर ये जानने की कोशिश की गई कहां कमियां हैं ताकि उन्हें दुरुस्त किया जा सके। मुंगेली जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगातार ड्यूटी में तैनात बिजली विभाग के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। ये कर्मवीर लॉकडाउन में भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। जगदलपुर के बैंकों में खाता धारकों की लंबी लाइनें बैंक के बाहर दिखाई दी। बैंक में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं नजर आए। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1900 के पार हो गई है। 217 मरीज रिकवर हो गए, जबकि 149 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में एक दिन में कोरोना के चलते 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 217 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में अब तक 1400 के करीब कोरोना संक्रमित मिले हैं। मुंबई के तारापुर में केमिकल फैक्ट्री में धमाका हो गया, 2 मजदूरों की मौत हो गई। आपको बता दें, फैक्ट्री में हैंड वॉश और सैनिटाइजर बनाया जा रहा था। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 1100 के पार चली गई है। 27 मरीज रिकवर हुए हैं, 24 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1000 के पार हो गई है। 50 मरीज रिकवर भी हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 500 के पार हो गई है। 43 मरीज रिकवर हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में कोरोना के एक संदिग्ध युवक ने क्वारंटाइन सेंटर से कूदकर जान देने की कोशिश की। युवक ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में बनाए गए क्वारंटाइन होम में था। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तकरीबन 500 हो गया है। 46 लोग डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। यूपी के इटावा में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। जसवंत नगर के नगला भगत में ये कोरोना पीड़ित मिला है। इसके बाद पूरे गांव को सील कर दिया गया। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर निकलने की स्थिति में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 800 के पार हो गई है, जबकि 21 लोग रिकवर कर चुके हैं। जयपुर में 340 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि जोधपुर में 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इसमें ईरान से आए 50 लोग भी शामिल हैं। बिहार में 24 घंटे में नहीं मिला कोई भी कोरोना संक्रमण का नया केस। अब तक 64 है संक्रमितों की संख्या। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 18,50,000 के पार, मरने वालों की संख्या 1,14,000 के पार हो चुकी है। अमेरिका में मरने वालों की तादाद इटली से भी ज्यादा हो गई है। अमेरिका में मृतकों की संख्या बढ़कर 22,000 से ज्यादा पहुंच गई, जबकि कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5,60,000 के पार हो गई है। इटली में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,56,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
पेरिस के अस्पतालों में आईसीयू में भर्ती होने वाले कोरोना रोगियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,30,000 से ज्यादा है। ब्रिटेन में अस्पतालों में भर्ती कोरोना वायरस संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 10,000 के पार हो चुका है। अब तक 84,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बोरिस कई दिनों तक अस्पताल में रहे। जर्मनी में कोरोना मरीजों की संख्या 1.25 लाख के पार पहुंच गई है। मौत का आंकड़ा 3,000 के पार हो गया है।